बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के घने जंगलों से घिरे एक निर्जन क्षेत्र में 4 रहस्यमयी स्त्रियां रहती थीं। वे साधारण मानव नहीं थीं। लोग उन्हें छाया डाकिनियां कहते थे, क्योंकि वे दिन के उजाले में कभी दिखाई नहीं देती थीं और संध्या ढलते ही उनकी शक्तियां जाग उठती थीं। उनके पास एक प्राचीन भवन था जो देखने में तो भव्य लगता था, पर उसके भीतर मृत्यु की सांसें बसती थीं। वे सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी युवकों को अपने मायावी आकर्षण में फंसाती। पहले उन्हें अपनापन, प्रेम और सुख देती, उनके साथ खेल खेलती, हंसती और ऐसा आभास कराती मानो वे संसार की सबसे सौम्य स्त्रियां हों। पर यह सब केवल छल था। धीरे धीरे वे अपने बंदी बनाए युवक को भोजन और जल से वंचित कर देती और अपनी काली शक्तियों से उसका बल सोखती जाती। जब वह युवक केवल हड्डियों का ढांचा बन जाता, तब वे उसे आपस में बांटकर अपना आहार बना लेती। ऐसा करने में उन्हें विकृत आनंद मिलता था। वर्षों से यह क्रम चलता आ रहा था और न जाने कितने परिवारों के चिराग बुझ चुके थे। उसी समय दक्षिण के एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मकेतु का शासन था। राजा के 7 पुत्र थे और वह चाहता था कि उसके 7 पुत्रों का विवाह एक ही कुल में हो, जिससे राज्य में स्थिरता और एकता बनी रहे। उसने कई वर्षों तक खोज करवाई, पर कहीं भी ऐसा घराना नहीं मिला जहां 7 योग्य कन्याएं हों। अंततः राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और उसे प्रचुर धन देकर आदेश दिया कि वह देश देशांतर घूमकर ऐसा कुल ढूंढे। ब्राह्मण निकल पड़ा, पर समय बीतता गया, धन समाप्त होता गया और सफलता हाथ नहीं लगी। थका हारा, भूखा प्यासा, वह एक दिन एक उद्यान में बैठ गया। उसके पास अब केवल एक सिक्का बचा था। कभी वह उस सिक्के को देखकर हंसता, कभी रो पड़ता। उसी उद्यान में उस नगर की 7 राजकुमारियां सैर करने आईं। उन्होंने ब्राह्मण का विचित्र व्यवहार देखा और कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी। राजकुमारियां उसे अपने पिता के पास ले गईं। राजा ने जब पूरी बात सुनी तो प्रसन्न होकर कहा कि शायद यही भाग्य का संकेत है। उसके पास भी 7 विवाह योग्य कन्याएं थीं और वह भी योग्य राजकुमारों की तलाश में था। ब्राह्मण की खोज पूरी हो गई। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार हुआ और संदेश के साथ दूत राजा धर्मकेतु के पास भेजा गया। दोनों राज्यों में आनंद फैल गया और शुभ तिथि तय हुई। बारात आई, धूमधाम से स्वागत हुआ और विवाह संपन्न हुए। पर दूसरे दिन संध्या को राजा का सबसे छोटा पुत्र वन भ्रमण के लिए निकला और भाइयों से बिछुड़ गया। चलते चलते वह उसी रहस्यमयी जंगल में पहुंच गया जहां छाया डाकिनियां रहती थीं। वहां उसे एक सुंदर भवन दिखाई दिया। थका हुआ राजकुमार भीतर गया और एक कोमल बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गया। रात होते ही चारों छाया डाकिनियां लौटी। सुंदर युवक को देखकर वे प्रसन्न हो उठी। उन्होंने उसे जादुई सूत से बांध दिया और अपनी तैयारी में लग गए। उधर जब राजकुमार नहीं लौटा तो खोज हुई, पर कुछ पता न चला। अंततः सामाजिक मर्यादा के कारण उसकी नवविवाहिता पत्नी का विवाह उसकी तलवार से कर दिया गया। राजमहल लौटने पर वह रानी हर दिन अपने पति के दर्शन को तरसती रही। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि उसके पति किसी भारी संकट में हैं। उसने किसी को कुछ बताए बिना मर्दाना वेश धारण किया और अकेली निकल पड़ी। लंबी खोज के बाद वह उसी जंगल में पहुंची। भवन के बाहर राजकुमार का घोड़ा देखकर उसका संदेह यकीन में बदल गया। भीतर जाकर उसने अपने पति को सूखे और अचेत अवस्था में पाया। आंसू बह निकले, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने जादुई धागा तोड़ा और पति को होश आया। उसने स्वयं को एक मित्र बताया और रोज आने का वादा किया। दिन में वह गुप्त रूप से भोजन और औषधि लाती रही। राजकुमार का शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जब डाकिनियों ने यह देखा तो उन्हें संदेह हुआ और वे राजकुमार को 7 समंदर पार अपने दूसरे ठिकाने पर ले गए। रानी जब पहुंची तो सब खाली था। व्याकुल होकर वह एक तपस्वी के पास पहुंची। तपस्वी ने उसे उपाय बताया और ऐसा लेप दिया जिससे वह समुद्र पर चल सके। वह तुरंत निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने सुना कि चारों डाकिनियों के पिता गंभीर रोगों से पीड़ित हैं। उसने वैद्य का वेश धारण किया और एक एक कर उनके रोग दूर किए। प्रसन्न होकर चारों ने उसका विवाह अपनी अपनी पुत्रियों से कर दिया। इस प्रकार चारों डाकिनियां स्वयं अपने ही जाल दोनों सुरक्षित अपने राज्य लौट आए।
रानी ने अपना असली रूप प्रकट किया और पूरी कथा सुनाई। राजा और प्रजा उसकी बुद्धि और साहस से अभिभूत हो गए। इस प्रकार प्रेम, धैर्य और चतुराई से एक रानी ने न केवल अपने पति को बचाया बल्कि पूरे समाज को भय से मुक्त किया। यह कथा बताती है कि सच्ची निष्ठा और विवेक से असंभव भी संभव हो सकता है और अंततः विजय सदैव सत्य की ही होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।